ये जो आजकल कुछ चंद लोग हैं, कुछ विपक्षी नेता हैं कि यार बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, मोदी पर सवाल उठाते हैं कि भाई ये सब गलत हो रहा है, मोदी करवा रहा है ये सब, मोदी देश बेच रहा है। अबे चूतियो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें सिर्फ चाटनी होती है, चमचे हो ना तुम, चाटनी होती है तुम लोगों को। एक दौर याद करवाता हूं तुम्हें। बात 1975 की है। इंदिरा गांधी गरीब हटाओ का नारा देकर के सत्ता में आती हैं और रायबरेली से जीत जाती हैं। उनके खिलाफ एक आरोप लगता है कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का, मशीनों का गैर कानूनी तरीके से उपयोग किया गया है, और ये बात हाई कोर्ट में सिद्ध भी हो जाती है। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी नहीं पीछे हटती हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रबल थी, सक्षम थी, पैसा था उनके पास में, कुछ भी खरीद सकती थी। वो उस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में देख लेके आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ये साबित कर देता है कि हाँ, तुमने एक गैर कानूनी तरीके से ये चुनाव जीता है। उसके बावजूद इंदिरा गांधी, जो अपने इस भारत देश को अपने बाप की जागीर समझता है ना, उन्होंने रातों रात प्लानिंग करवाई और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से गलत तरीके से साइन करवाती हैं और आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। उस आपातकाल में जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, जो ये तो जर्नलिस्ट वगैरह पत्रकार थे, सबको जेल में डलवाया, विपक्षी नेताओं को जेल में, बड़े से बड़े नेताओं को जेल में डल गया। उस टाइम पे जेलें सबसे ज्यादा भरी गई थी। उस टाइम पर उन्होंने एक घोषणा की थी कि नसबंदी की जाए, और ये जिम्मा सौंपा था संजय गांधी को। संजय गांधी ने 1,60,00,000 लोगों की नसबंदी की थी, जबरन नसबंदी, जो एक अमानवीय और गैर कानूनी तरीके से, बहुत अमानवीय के कुकृत्य जो बोलते हैं ना उसको, कि बहुत ही गंदे तरीके से किया गया था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घरों में जा जाके लालच दे देकर नसबंदी कराई थी, जबरन। समझे? इंदिरा गांधी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल में डाल दिया था उस सरकार ने। समझे? ये तो मोदी जी है ना, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए, जो तुम इसको भौंकते रहते हो ना, तुम कुत्ते की तरह के, मोदी हाय मोदी हाय मोदी। तुम चमचे, तुम उसकी पीछे का बैकअप जानो कि कांग्रेस ने कितने कुकृत्य करे इस टाइम। अगर ये सब भाजपा में होने लगता ना, तो तुम लोग ना पिछवाड़ा घिस के रोडों पे आ जाओगे कि हमारे तो पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है, अब मोदी जी पानी डालेंगे। जो कांग्रेस ने 75 सालों में किया है ना, बीजेपी ने जरा उसका ना 10% भी नहीं किया है। वो एक ईमानदारी से देश चला रहा है वो नेता। समझे? अगर आपातकाल को अगर तुम गूगल पे जाकर के सर्च करोगे ना 1975 इमरजेंसी, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हमारे पूर्वजों ने कितना दर्द सहा है, और आज तुम उन्हीं की चमचागिरी कर रहे हो, जो संविधान की कॉपियां लेकर संसद भवन में चिल्लाते हाय संविधान हाय संविधान। उस संविधान की हत्या कर दी गई थी 1975 में। समझे दोगलो?